कभी ये ना समझना कि आज तो सुख भोगने का समय है, भोग लेते हैं, फिर जब समय आएगा भजन करेंगे। ना भाई, कोई नहीं जगता है, कोई नहीं जगता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कई आवत नाही। बड़ा दुख सहा है भाई है संसार के लिए, जन्म जन्म दुख पाया है। मैं कहता हूं एक बार थोड़ा सा कष्ट प्रभु के लिए सह लो। क्यों हमारी भजन भावना स्थिर नहीं हो पाती? क्यों हमको भजनानंद प्राप्त नहीं होता? क्योंकि हम सुख की आशा से भजन में लगते हैं कि भाई सब दुख दूर हो जाएंगे, हमें सुख मिलेगा, और यही सुख की आशा भजन का वास्तविक आनंद प्रकट नहीं होने देती। आपको समझना पड़ेगा, दुख से बड़ा बंधन सुख है, और जीवात्मा को संसार से बांधने वाला बंधन तो सुख ही है, दुख नहीं। दुख तो मुक्त कराने वाला है। ये भगवत प्राप्त महानुभावों का जीवन दर्शन है। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। माता कुंती आंचल फैलाकर द्वारिकाधीश से मांगती है, प्रभु आप मेरी झोली दुखों से भर दो, मेरे जीवन में दुख बना रहे। क्यों? क्योंकि दुख में आपकी याद बनी रहती है, आपका सुमिरन बना रहता है। सुख आते ही आपकी विस्मृति हो जाती है, आप भूल जाते हैं। विपत्ति आ पड़ती है जीवन पर, संसार का सुख आते ही विपत्ति आ पड़ती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपद विस्मरणम विष्णोः। आपकी विस्मृति रूपी विपत्ति टूट पड़ती है जैसे संसार का सुख मिलता है। सुख बंधन है, बांध लेने वाला है। एक बार की कामना पूर्ति, एक बार की कामना पूर्ति दूसरी बार कामना पूर्ति के आकर्षण को जन्म देकर जाती है। आप एक बार किसी विषय का, किसी वस्तु का सुख भोगोगे, वो दूसरी बार भोगने का आकर्षण छोड़कर जाएगा। और इसी दुष्चक्र में एक जन्म नहीं, जीव जन्म जन्म पड़ा रहता है। जन्म जन्म नहीं जगता है जीव। ये मोह की निद्रा कैसी है? जन्मों से सोया है जीव, सुख बांधने वाला है, गाढ़ा बंधन है, छुड़ाए छूटता नहीं, टूटता नहीं। क्यों? सुख का बंधन क्यों नहीं छूटता? सुख का बंधन क्यों नहीं टूटता? क्योंकि हमने ही उसको पकड़ के रखा है, हम ही नहीं छोड़ पाते। मैं देखता हूं, यही अनुभव करता हूं। इसीलिए भजन का आनंद प्रकट नहीं होता, इसीलिए हम न्यारे नहीं हो पाते सुख दुख से, क्योंकि सुख की आशा से भजन में लगे। भीतर कहीं, बहुत भीतर, बहुत गहरे ऐसे लगता है कि अब दुख दूर हो जाएंगे, अब प्रभु की शरण में आ गए, अब दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, दुख दूर होते हैं। संसार की पीड़ा से पीड़ित होकर भी कोई भगवान की शरण में जाता है। भगवान के 4 प्रकार के जो भक्त हैं, उसमें एक आर्त भक्त भी है। अर्थार्थी भी भगवान के पास जाता है, आर्त भी जाता है, जिज्ञासु भी जाता है, और ज्ञानी तो भगवान के चरण शरण में रहता ही है। तो आर्त भी है। परंतु यदि भजन का आनंद चाहते हो तो फिर एक बार जो आ रहा है उसको स्वीकार कर लो। यही हमारे जीवन की तपस्या है, और कुछ नहीं करना है। यही तप है हमारा, यही इसी तप में तपना है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। प्रभु का पल्ला कस के पकड़ लो, बस। भरोसा है इस बात का कि प्रभु मेरे जीवन में जो आ रहा है, जो हो रहा है, वो आपकी इच्छा से हो रहा है। संतों के कुछ शब्द होते हैं पार कर देने वाले। जैसे गुरु साहिब कहते हैं ना, तेरा पाना मीठा लागे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा विदता लिए। दिन में कई बार स्मरण कर लेना चाहिए इन शब्दों को। जो राख है त्यों रही है। सरल हो जाता है जीवन, सारी दौड़ भाग समाप्त हो जाएगी, प्रभु की ओर देखना आ जाए।